बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं सुभाष चंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आज का प्रचार प्रसार करें ताकि हम उस वचनों से कुछ जानकारी हासिल कर सकें, सीख सकें, जो प्रभु हमें आज सिखाना चाहता है। तो शुरू कीजिए ठीक सुभाष है। चंद्र जी। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु ने दिया है कि हम लोग फिर से एक बार प्रभु के वचन को देख सकें और उसकी महिमा स्तुति कर सकें। परमेश्वर हम लोगों के साथ हो और उसकी दया, उसकी दृष्टि हम लोगों के ऊपर होने पाए। तो वचन को बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका तो पढ़ेंगे हम लोग। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 11 और 12। कौन सा अध्याय सर? 29। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर, जरा सा दाएं बाएं हो लें। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय 11 और 12। जी, अब आवाज आई। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा स्तुति हो। थैंक यू पास्टर जी पढ़ने के लिए। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु तू मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा तू सिखाइए, बताइए, ताकि हम लोगों के बीच में सिखा सके प्रभु जी। आपकी दया हो, अनुग्रह हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता जब लोग बंधुआई में चले गए थे, लोगों को उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के साथ क्या होगा। ये सारी बातों को लोग चिंताओं में थे और उनकी जीवन में सब जितना आशा था सब खत्म हो गया था, क्योंकि लोग उनको झूठी तसल्ली देते थे। लोग झूठी बातों को बोल बोल करके उनको सांत्वना दे। लेकिन में बोल रहा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। मैं क्या करूंगा, वो भी करूंगा। हम लोग इसको छोड़ करके सर, आवाज सही नहीं आ रहा सर, दाएं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो लें। पहले ही बोला था, प्यार नहीं कर पाऊंगा सही से, क्योंकि घर पे मेरा नेटवर्क नहीं चलता। मैं चाहे दाएं चला जाऊं चाहे बाएं चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मेरा नेटवर्क सही नहीं रहता घर पे। ठीक है, तो
अभी आ रही है? जी आ रही। तो यहाँ पे हम लोग अपने जीवन को रखते हैं और अपने आप को रखते हैं, अपने परिवार को रखते हैं। और यह कभी हम भी किसी किसी बातों में हम लोग घबरा जाते हैं, किसी किसी बातों में हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। जैसे कोई घर में बीमार हो गया, घर में कोई ऐसी अचानक समस्याएं आ जाएंगी, परेशानियां आ जाएंगी, तो हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे प्रभु का वचन बोल रहा है कि यहोवा की यह वाणी है, ये मनुष्य की वाणी नहीं है, मनुष्य की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है। और जो कल्पनाएं जो हमारे विषय में करता है वह उसे जानता है, और वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में हमारी आशा क्या होगी, पूरी होगी। तो सच में जो भी हमारा प्रभु हमारे विषय में कल्पनाएं करता है, जो भी हमारे विषय में सोचता है, उसमें हानि नहीं परंतु कुशलता होगी। जरूर कुछ देर के लिए हमें बड़ा दुख लगेगा, बहुत ही कष्ट लगेगा कि इतना प्रभु में हम लोग मजबूत रहते हुए, प्रभु के साथ इतना चलते हुए, प्रभु के साथ इतना उठते बैठते हुए, हमारे जीवन में हानि शब्द कहाँ से आ गया, हानि की बात कहाँ से आ जाएगी। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं जानता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा में क्या करूंगा, पूरा करूंगा, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जब राजा दाऊद बचपन में था, जब गोलियत ललकार रहा था इसराइलियों को, सब लोग बहुत ही चिंता में थे, बहुत चिंतित थे कि अब हम लोगों का होगा क्या, अब तो हमारी हानि हो जाएगी, अब हम सब लोग उसके अधीन में हो जाएंगे, हम लोग उसके अधीनता में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे अचानक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था कि हम लोग तो अब उसके अधीन में होंगे, लेकिन क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ठीक समय पे दाऊद को ला करके वहां पे खड़ा किया, और दाऊद ने गोलियत को परास्त किया और उसी के तलवार से उसके गर्दन को काट करके विजय को प्राप्त किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दाऊद को एक ही बात की चिढ़ थी। वो दाऊद लोगों को ललकार रहा था, गाली दे रहा था, क्या कर रहा था, उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन दाऊद को एक बात बहुत ज्यादा उसके दिल में चुभ गया कि ये जीवित परमेश्वर को ललकारा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया दाऊद। उसको बहुत ठेस लगा कि तूने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर एकदम उसको, ऐसे हम कभी कभी जज्बात में आ जाते हैं और हम लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं कुछ कुछ बातों को लेकर के। वैसे दाऊद के अंदर पूरा एकदम आत्मा का एकदम क्रोध हो गया कि तुमने जीवित परमेश्वर को ललकारा है, मैं आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ये बातें आत्मा उसको बोल रही थी। दाऊद के अंदर जो भी था वो पवित्र आत्मा का बल था, ताकत था, जिसके द्वारा वो ललकारा था। जैसे गोलियत ललकारा वैसे दाऊद ने भी ललकारा,
और ललकारने का नतीजा ये हुआ कि उसको धराशायी करके उसके सिर को काटा। तो यहाँ पे जब हम लोग घबराते हैं, जब हम लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं होता है, वो हमारे लिए एक नया मार्ग खोलता है, एक नया रास्ता खोलता है। और अंत में हमारी आशा क्या होगी? पूरी होगी। मेरे प्रियो, हम बता रहे हैं, हम लोग भी 25 तारीख को क्रिसमस को लेकर के बहुत चिंतित थे, जहाँ चर्च चलता है, क्योंकि परमिशन नहीं था। स्थिति हम लोगों के विपरीत है। उधर छत्तीसगढ़ में भयंकर मसीहों के ऊपर सताव हुआ, बड़ा दुख लगा सुन करके। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों के पास भी परमिशन नहीं है, कहीं प्रशासन के लोग कहीं उपद्रवी लोग आ करके ऐसे बातों को, ऐसे कार्यों को न करें जिससे हम लोगों को बड़ी हानि होगी। और हम लोग बहुत चिंता थे, बहुत चिंतित थे, क्या होगा प्रभु। लेकिन हम लोग प्रार्थना लगातार कर रहे थे। कलीसिया के लीडर लोग बहुत संपर्क में थे, भैया आप आइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमको बहुत डर लग रहा था। हम बोले आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों की भी प्रार्थना और हम लोगों की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, प्रभु ने सुना और बहुत अच्छी तरीके से क्रिसमस का प्रोग्राम हुआ। और बहुत नए लोग आए थे, जिसको हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, वो लोग भी आए थे। और बहुत अच्छे से लोगों ने प्रभु के वचन को सुना, बहुत अच्छे से उन लोगों ने क्रिसमस को मनाया और अपने अंदर एक आग लेकर के गए कि सच में प्रभु अगर हमारे साथ है, प्रभु की आत्मा हमारे साथ है, उसका वचन मेरे साथ है, तो कभी मेरे जीवन में हानि नहीं होगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी आशा को प्रभु क्या करता है? पूरा करता है। हमारी आशा को पूरा करता है और कभी हानि होने नहीं देता है। और 12 पद में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और हमारी क्या करूंगा? सुनूंगा। तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, है ना? परमेश्वर को पुकारते हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, कोई बात करने नहीं था, कोई संदेश देने वाला नहीं था। त्राही त्राही मची थी चारों तरफ। लेकिन लोगों की पुकार, लोगों की वेदनाएं परमेश्वर को देखा नहीं गया। और उसने एक कुंवारी मरियम को चुनाव किया और उसके गर्भ में उद्धारकर्ता को दिया। और वो उद्धारकर्ता हमारे बीच में आया और उसका ये नतीजा हुआ कि सब लोग वो की क्या हुई? आशा को उसने क्या किया? पूरा किया, है ना? मरियम भी भयभीत हो गई थी, मरियम भी बहुत घबराई हुई थी, कैसे होगा? क्योंकि कुंवारी को एक बच्चा पैदा करना बड़ा मुश्किल है, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन उसने कुछ नहीं परवाह किया, मैं उद्धारकर्ता को जन्म दूंगी, मेरी चाहे बदनामी हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बहुत खुश थी कि मैं एक उद्धारकर्ता को जन्म दूंगी। और वो उद्धारकर्ता सारे मानव के पापों को छुड़ाएगा। जो हम लोग आज पुकार रहे हैं, जो हम लोग चिल्ला रहे हैं, कम से कम हमारी पुकार को सुनेगा, हमारी वेदनाओं को समझेगा, हमारी दर्द को समझेगा, हमारी पीड़ा को समझेगा। इसलिए लोगों ने पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके
उसकी दुहाई दिया और प्रभु ने उसकी सुना और एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच में आया। और आज हम लोग उसकी जन्मोत्सव को मनाए हैं, खुशी को मनाए हैं। बहुत लोग अपने हृदय में यीशु मसीह को जन्म दिए होंगे, जो बहुत से नए लोग आए होंगे जिनको हम बुलाए होंगे, उनमें से बहुत लोग अपने हृदय में यीशु मसीह को जन्म दिए होंगे। और जिसके हृदय में यीशु मसीह जन्म लिया होगा, उसके जीवन में कुशल की बातें होंगी, अच्छाई की बातें होंगी, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाहट होगा। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा जो है कि मार्ग तैयार करेगा। तो इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, बहुत बातें हैं, बहुत पुकारा में देखेंगे तो हिजकिय्याह को भी यशायाह ने डिक्लेयर कर दिया कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। लेकिन हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा, अपने परिवार को, अपनी पत्नी बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि यशायाह ने कहा था तो अपने घराने के विषय में जो कुछ भी बोलना है बोल दो, तो मर जाएगा, अब नहीं बचेगा। उसने किसी को नहीं बुलाया। राजा था, चाहता तो सबको बुला करके बोलता देखो अब मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी, तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी, मेरे पास इतना पैसा है, उसको कैसे क्या करना है, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को। लेकिन उसने किसी को नहीं बुलाया। वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके बिलख बिलख करके रोया, बिलख बिलख करके रोया, पुकार रहा था, प्रभु बचाइए, परमेश्वर बचाइए। यशायाह डेवढ़ी के बाहर भी नहीं गया था, वही परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और यशायाह से परमेश्वर ने कहा जा बोल दे कि मैंने उसको चंगा कर दिया है और मैंने उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। सच में ये है पुकार, ये है प्रभु से प्रार्थना करने का उत्तर। मृत्यु से भी लोग जीत जाते हैं, मृत्यु से भी जीत जाते हैं। उस आयु को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया और कहा कि अब तू यहोवा के भवन में जा और मेरी बातों को जो मैंने बोला है, जो तुम्हारे जीवन में किया है, उसको बोलो। सच में परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष दिया और उसकी उम्र को बढ़ा दिया। सोच लीजिए, मरने वाला व्यक्ति है, नहीं बचेगा, लेकिन उसने अपनी प्रार्थना के बल पर, अपनी पुकार के बल पर अपनी उम्र को 15 साल बढ़ा लिया, 15 साल बढ़ा लिया। कितना अद्भुत बात है, सोचने में भी बहुत अजीब सा लगता है। मैंने भी एक आंटी है हिसार में, हरियाणा, वहां पे मैं गया था उनके घर पे। उनसे जब बात मैं कर रहा था तो बोली कि मैं भी शुरू शुरू में विश्वास में आई थी और मैंने भी इस वचन को सुना था कि हिजकिय्याह की उम्र को, आयु को 15 साल प्रभु जो है कि बढ़ा दिया। तो बोल रही थी कि मैं भी विश्वास में बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन मेरा पति
बीमार था, उसको भी डॉक्टर लोगों ने बोला कि ये मर जाएगा। मैंने भी यही प्रार्थना किया और बोली कि मैं प्रार्थना की कि प्रभु, जैसे आपने हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल बढ़ा दिया है, वैसे मेरे पति की भी उम्र को 15 साल बढ़ा दीजिए। और सच में बोल रही थी कि फिर रोने लगी। मुझे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था उतना, लेकिन जितना मुझे ज्ञान था मैंने उतना मांगा और बोले कि सच में मेरा पति चंगा हो गया और ठीक 15 साल पूरा होने के बाद इस दुनिया चले गए। तो मैं उनके बातों को सुन करके मैं बहुत भावुक हो गया कि सच में प्रभु आज भी लोगों की पुकार को सुन करके उम्र को बढ़ाता है। तो इसलिए हम लोगों को आज परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर की वाणी है, जो परमेश्वर की शब्द है, वो कभी हमारे लिए हानि नहीं, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। तो इसलिए उसको पुकारना है और उससे प्रार्थना करना है, तब हमारी और हम चाहेंगे जो भी आवश्यकताएं होंगी प्रभु हमारी पूरा करेगा। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो सच में प्रभु का वचन हमें एक हिम्मत देता है, हमें एक बल देता है। जैसे हम कमजोर होते हैं, कुछ लोग दवा खा करके एक नया बल को पाते हैं, नया ताकत को देते हैं, वैसे जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब वचन को खाते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। दवा की ताकत 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने, साल तक रहेगी, लेकिन परमेश्वर की वचन की ताकत अनंत जीवन तक रहेगी। तो हमारे अंदर वचन की ताकत को लाने की जरूरत है। जरूर हम शरीर में दुबले हो सकते हैं, देखने से दुबले हो सकते हैं, लेकिन वचन से हम लोग मजबूत हैं, वचन से हम लोग बहुत मजबूत हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे, ताकि जो भी प्रभु हमारे विषय में कल्पनाएं किया है वो कुशल की है, हानि की नहीं है। और हमें उसको पुकारने की जरूरत है और उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, तभी प्रभु हमारी सुनेगा और हमें जीवन में, हमारे परिवार में बहुत ऐसे आशीष देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सब लोगों को बहुत सी आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर वचन आपने दिया है। इन वचनों के द्वारा थैंक हम यू। सभी लोग सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साजन कोशी सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच आएं और 2 शब्द बोलें और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। अच्छा वचन बांटा गया। हालांकि मैं जस्ट ही जुड़ा था, पर आखिरी 2 मिनट का संदेश में सुना और सुनकर जो बातें हमें समझ में आई वो यही है कि निरंतर हम प्रभु के नजदीक कैसे बने रह सकते हैं। तमाम बातों का चित्रण भाई के द्वारा बांटा गया और हम रोज सुनते हैं, और कितना सुनते हैं और कितना मानते हैं, इस बात का परिचायक बन ही हम इस पूर्तिकरण को जो प्रभु हमसे चाहता है, जो हमारा बाप हमसे चाहता है, उसके लिए हम तत्पर, तैयार, खुले मन से, शुद्ध मन से
पवित्रताई के साथ जीने की आकांक्षा रख यदि हम उस पर अड़िग हैं, अमल कर रहे हैं, तो जिन आशीषों को वो हमें देने के लिए बताया है, सुझाया है, समझाया है, सब हमारे साथ होकर गुजरेंगी, चलेंगी, रहेंगी। आसान तो नहीं, मगर फिर भी यदि पवित्रता, नम्रता और दीनता से हम मांगे तो सब कुछ देने के लिए वो तैयार और सिद्ध है। हमें पाने की आवश्यकता है, हमें चलने की आवश्यकता है, हमें मानने की आवश्यकता है। इस पवित्र दिन को पवित्र बनाने के लिए हमें क्या क्या, कैसे कैसे और कब तक और क्यों तत्परता के साथ जूझना होगा, अड़े रहना होगा, अड़िग रहना होगा, क्योंकि ये ताया हुआ वचन है, यह अटल है, अड़िग है। इस बात को जानकर मानकर हम खटखटा पाए, प्रभु की सामीप्यता में आ पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना को कर कर आगे चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, विश्रामवार के दिन को, पवित्र दिन को पिता हम आशीषित चाहते प्रभु। आपके उस दया भाव को लेकर व्यवस्था के अनुसार वचन की गूढ़ बातों को हम सुन पाए पिता, जान पाए, समझ पाए। जीवन में उतारने के लिए हमें वो तत्परता, वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो नया मन, नया जीवन हमें दे दें प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छे पवित्र दासों के लिए हम धन्यवादी हैं पिता, विशेष तौर से अपने सेंट्रल पास्टर के लिए और उनके भाई के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। दोनों बीमारी की अवस्था में है पिता। यस लॉर्ड, चंगाई आप दे रहे हैं, चंगाई आपने दे दिया,